परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। बड़ी गदगद होकर के ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति गाई और कहा, प्रभु योन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी वाणी एकदम सो रही थी, क्योंकि जब आप पधारे तो मैं सोच नहीं पा रहा था आपको किन शब्दों में प्रणाम करूं, आपकी कैसे स्तुति करूं। पर आपने दर्शन दे के केवल शंख छुआ दिया मेरे गाल से, तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपसे क्या क्या बोलूं। इतने अनंत उद्गार आपने हृदय में भर दिए। ये वाणी मेरी नहीं प्रभु, आपकी प्रसाद की वाणी है। आपने ही संजीवयति, मेरी वाणी को संजीवनी पिला दी, शक्ति प्रदान कर दी। केवल वाणी को ही नहीं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, मेरे हाथ में, पैर में, कान में, आंख में जो भी शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति, अखिल शक्ति धरा है, वो सारी शक्ति आप देते हैं। भगवान अपनी शक्ति खींच लें तो आंख तो बनी रहेंगी पर दिखना बंद। ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी आंखें अच्छी भली लगती हैं पर दिखाई कुछ नहीं पड़ता। क्या हो गया भाई? आंख तो वही है पर आंख में जो देखने की शक्ति है वो भगवान ने छीन ली। कान तो हैं पर सुनाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि श्रवणीय शक्ति भगवान ने छीन ली। समस्त इंद्रियों के शक्ति प्रदाता भगवान हैं। बल्ब कहता है मुझ में बड़ा प्रकाश है, पंखा देख कहता है कि देखो मैं कितना हवा देता हूं, हीटर देख कहे कि हम कितनी गर्मी देते हैं। सब अपनी अपनी सेखी बघाड़ रहे थे, इतने में लाइट चली गई। बल्ब का भी प्रकाश गायब, पंखा की हवा भी गायब, हीटर की गर्मी भी गायब। क्या हो गया? बोले साहब लाइट गई। क्योंकि इन समस्त उपकरणों में जो क्रिया करने की सामर्थ्य है वो तो बिजली के करंट से आती है, और करंट ही ना रहे तो सारे उपकरण बेकार। उसी प्रकार अखिल शक्तिधर स्वधामना, समस्त चराचर प्राणियों को शक्ति प्रदान करने वाले शक्तिमान एकमात्र भगवान हैं। परशुराम जी ने राम जी को बड़ी आंख दिखानी चालू करी, लक्ष्मण जी ने और चिढ़ा दिया। परशुराम जी का माथा बहुत खराब। लक्ष्मण जी ने जब ज्यादा तंग किया तो परशुराम जी को लगा कि अब तो इस बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोट कुमार खोट बड़ भारी, रे नृप बालक काल वश। ए राजा के छोकरे, लगता है तुम काल के वशीभूत होकर के मेरे को छेड़ रहा है। अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। तुझे मालूम नहीं है मैं क्षत्रिय कुल घातक हूं। इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। सारे राजा मेरे नाम से कांपते हैं और तू मेरे को छेड़ रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है। और इतना कह के मारने के लिए जैसे ही फर्श उठाने लगे कि हाथ ने काम करना बंद कर दिया। परशुराम जी का माथा खराब। बच्चा चिढ़ा रहा है, सामने खड़ा है, क्रोध के मारे छाती जली जा रही है, हाथ में फरसा भी लगा है। पर जब मारने के लिए उठाता हूं तो ये हाथ ही काम नहीं कर रहा। हाथ को क्या हो गया? ओहो, लगता है अखिल शक्तिधर, समस्त शक्तियों को देने वाले शक्तिमान ही मेरे सन्मुख खड़े हैं। शंका दूर करने के लिए कहा कि प्रभु राम रमापति कर धन लेहु, खेचऊ मोर मिटे संदेहु। हे रमापति राम, यदि आप सचमुच लक्ष्मीपति राम हैं, मेरे धनुष पर एक बार प्रत्यंचा चढ़ा के बता दो तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। राम जी बोले ले आओ। और जैसे परशुराम जी धनुष देने के लिए जाने लगे राम जी के पास कि देत चाप आप ही चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, दे नहीं पाए कि धनुष अपने आप ही चल के राम जी के हाथ में पहुंच गया। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। हाथ मेरा चैतन्य था पर जड़ हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया हाथ का। और धनुष मेरा जड़ था, वो चैतन्य हो गया जो स्वयं चल के राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम तत्व क्या है? जो चेतन कहूं जड़ करह, जड़ करह चैतन्य। राम जी सर्व समर्थ है, जड़ को चैतन्य बना सकते हैं और चैतन्य को एक क्षण में जड़ कर सकते हैं।
जो भी शक्ति क्रिया शरीर में है वो परमात्मा के सामर्थ्य से प्राप्त है। भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे तो आप एक कदम चल नहीं सकते हैं, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, वाणी से एक शब्द बोल नहीं सकते। मूकम करोति वाचालम, गूंगे को वाचाल बनाने की सामर्थ्य भगवान में है। यत कृपा, जिसकी कृपा से गूंगा वाचाल बन जाता है, लंगड़ा पर्वतारोही बन जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, किंतु ये सब कब होगा? यत कृपा, जब भगवान कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल। जासु कृपा, जिसकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। ध्रुव जी ने बहुत प्यारी स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए सरकार। भगवान बोले पर मेरी इच्छा है बेटा तुम घर जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करो पिता के सिंहासन पर बैठकर। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, सीधे 36,000 वर्ष का साम्राज्य ध्रुव जी को दे दिया, जाओ मौज करो। सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो रही थी